नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर के भाषा संबंधी विचार, खासकर महाराष्ट्र में मराठी को अनिवार्य बनाने की लड़ाई पर। सबसे पहले अंबेडकर के भाषा संबंधी सामान्य दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। बाबा साहेब शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में समानता और प्रगति ला सकती है। भाषा के मामले में वे मातृभाषा में शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ताकि वे अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। वे मानते थे कि मातृभाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक और प्रभावी माध्यम है। अब आते हैं महाराष्ट्र और मराठी भाषा के संदर्भ पर। अंबेडकर खुद मराठी भाषी थे और महाराष्ट्र से उनका गहरा जुड़ाव था। वे निश्चित रूप से मराठी को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भाषा के रूप में देखते थे, जो महाराष्ट्र की संस्कृति और पहचान का अभिन्न अंग है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मराठी भाषी लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने, प्रशासन में भाग लेने और अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का पूरा अवसर मिले। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वे मराठी को सभी के लिए अनिवार्य करने की लड़ाई का समर्थन करते? यहां पर उनके विचारों में एक महत्वपूर्ण सूक्ष्मता आती है। अंबेडकर किसी भी भाषा को जबरन थोपने के खिलाफ थे, खासकर अगर इससे किसी समुदाय या व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हो। उनका मानना था कि भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, अलगाव का कारण नहीं। वे एक समावेशी समाज के पक्षधर थे, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, चाहे उसकी भाषा या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आज जिस तरह मराठी को अनिवार्य करने की बात पर बहस छिड़ी है, उस पर बाबा साहेब का रुख क्या होता? मेरा मानना है कि वे जरूरतमंद और लाभार्थी के नजरिए से इसे देखते। जरूरत के हिसाब से वे शायद यह कहते कि राज्य की भाषा के रूप में मराठी का महत्व है। प्रशासन, स्थानीय संवाद और महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के लिए मराठी सीखना आवश्यक हो सकता है। जबरन थोपने के खिलाफ, लेकिन इसे सभी पर बिना सोचे समझे थोपना, खासकर उन भाषाई अल्पसंख्यकों पर जो महाराष्ट्र में रहते हैं और जिनकी मातृभाषा मराठी नहीं है, उनके समावेशी दृष्टिकोण के खिलाफ होता है। वे मानते थे कि जबरदस्ती से लोग भाषा सीखने की बजाय उसमें बाधा महसूस कर सकते हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा शिक्षा तक आसान पहुंच और अवसरों के निर्माण की थी, न कि भाषाई पहचान के नाम पर विभाजन। वे मानते थे कि अगर मराठी सीखना फायदेमंद है तो लोग उसे खुद ही सीखेंगे। सरकारी नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो भाषाई विविधता का सम्मान करें और साथ ही संवाद और एकता को बढ़ावा दें। बाबा साहेब ने एक मजबूत और एकीकृत भारत का सपना देखा था। वे जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को बनाए रखते हुए एक राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा जैसे हिंदी, जिसे उन्होंने संविधान सभा में समर्थन दिया था, की भी आवश्यकता है। उनकी भाषा नीति हमेशा राष्ट्रीय एकता और व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने वाली थी, न कि भाषाई शोविनिज्म को बढ़ावा देने वाली। संक्षेप में, अंबेडकर का भाषा संबंधी चिंतन गहरा और व्यावहारिक था। वे मातृभाषा में शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, लेकिन किसी भी भाषा को जबरन थोपने के नहीं। महाराष्ट्र में मराठी को लेकर चल रहे अनिवार्यता के संघर्ष में उनके विचार हमें समावेशी नीतियों और तार्किक सोच अपनाने की प्रेरणा देते हैं, जहां भाषा एक पुल बने, दीवार नहीं। क्या आप अंबेडकर के इन विचारों से सहमत हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।